तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी में अब रेस्क्यू टीम जुट चुकी है। यानी कुछ देर का इंतजार और फिर वो मजदूर वहां से बाहर निकल आएंगे और परिवार भी लगातार दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और इस वक्त पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर आ जाएं। हाई कैपेसिटी मशीन से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। अगर मशीन की ब्लेड में फंस गया सरिया तो देखिए, अगर मशीन की ब्लेड में सरिया फंसने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अभी तक मलबे में 49 मीटर ड्रिलिंग की जा चुकी है। देख सकते हैं कि ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के रास्ते में कुछ अवरोध आया था और ऑगर मशीन का जो हिस्सा टूटा, जिसको काट कर अलग किया जा रहा है, ब्लेड का ये वो हिस्सा है जो फंस गया था और अब इसको काटने का काम जो है वो किया जा रहा है। इस समय आप देखेंगे कि जो हिस्से को काट कर बाहर ले जाया जा रहा है जेसीबी के जरिए। दरअसल जब कल एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू हुई थी, उसके बाद करीब 2.2 मीटर तक की दूरी पर ऑगर मशीन पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद फिर से लोहे का एक सरिया जो बताया जा रहा है अवरोध की तरह रास्ते में आ गया था और उसके बाद कवायद ये शुरू हुई कि ऑगर का जो ब्लेड है, चूंकि वो उसमें फंस गया था तो उसको काट कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये उसी ब्लेड के हिस्से आपको ऑगर मशीन के दिखाई दे रहे हैं जो मलबे के अंदर ड्रिल करता है और ड्रिलिंग के दौरान ही ये हिस्सा जो है वो फंस गया था। इस बीच में एक हाई लेवल मीटिंग के जरिए ये भी तय किया गया है कि मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम है वो भी शुरू किया जा सकता है। यानी अब आगे की जो खुदाई है वो मैनुअली भी की जा सकती है, लेकिन ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार 14 दिन से चल रहा है उसमें इस तरह की बाधाएं जो लगातार आती जा रही हैं वो कहीं ना कहीं बार बार न सिर्फ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक रही है बल्कि उन तमाम लोगों के मन पर भी निराशा ज़रूर आती है, उनके चेहरे पर भी निराशा आती है जो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही साथ वो तमाम परिवार के लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं अंदर 41 फंसे हुए लोगों के सुरक्षित बाहर आने का। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। तो देखिए, सिलकारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन हो चुका है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन अभी भी मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। हालांकि टनल से रेस्क्यू किए जाने वाले मजदूरों के लिए उत्तरकाशी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया कि जैसे मजदूर बाहर निकलेंगे तो तुरंत वहां पर व्यवस्था कर ली जाए। 41 बेड के स्पेशल वार्ड में सभी मजदूरों को भर्ती किया जाएगा। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू का 14वां दिन आज है और आज भी लंबा समय लग सकता है, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं। मैं इस वक्त चिनियाली सौड़ के सामुदायिक अस्पताल पे हूँ। ये वो जगह है जिसे तैयार किया गया है। रेस्क्यू करने के बाद जो मजदूर हैं उनको यहाँ लाया जाएगा और पिछले कई दिनों से इसकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ जब मजदूर पहुँचेंगे तो उनके अलावा किसी और का प्रवेश ना हो। सिर्फ मेडिकल स्टाफ, ITBP, पुलिस, SDRF, NDRF के जवान रहेंगे और बाकी तमाम लोगों का प्रवेश नहीं होगा। अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरी तरीके से तैयार किया हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर तमाम टीमें तैनात हैं और सबकी कोशिश यही है कि जब मजदूरों को लाया जाएगा तो यहाँ बेहतर ट्रीटमेंट हो पाए, किसी तरह की दिक्कतें ना हो, इसीलिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। रेस्क्यू में समय लग रहा है लेकिन यहाँ तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। आप देखिए, स्ट्रेचर्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। जब उनको लाएंगे तो एम्बुलेंस में लाने के बाद स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तमाम स्ट्रेचर यहाँ पर तैयार हैं और अंदर एक विशेष वार्ड बनाया गया है, स्पेशल वार्ड एक तैयार किया गया है जिसमें 41 बेड की व्यवस्था है। अगर आप ये देखेंगे तो ये हॉस्पिटल में यहाँ पूरी तरीके से जो 41 बेड हैं इस बड़े वार्ड में बनाए गए हैं। आप ये देखिए, ठीक सामने की ओर ये पूरी तरीके से तैयार है जिसमें मज़दूरों को लाया जाएगा। मज़दूरों के लिए देर रात भी पूरी तैयारी थी। पूरी तरीके से जो बेड हैं वो तैयार हैं, मशीनरी से इक्विप्ड हैं और इसके अलावा जो तमाम विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स, चाहे उसमें सर्जन हो, कार्डियो एक्सपर्ट हो, एनेस्थेटिक हो, गैस्ट्रो सर्जन हो या फिर मनोचिकित्सक हो, इन सब की यहाँ तैनाती की गई है। कई JR
जो डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ तैनात किया गया है। लेकिन दिक्कत वही है कि जब तक मजदूर वहाँ से नहीं निकलेंगे यहाँ की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाएगी। तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की पूरी हैं, निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी लगातार कर रहे हैं। अब इंतज़ार सबका यही है कि आखिरकार रेस्क्यू कब तक होता है, क्योंकि जिस तरह से अब मैनुअल रेस्क्यू की बात आ रही है तो इसमें लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन मजदूरों को बेहतर उपचार मिले इसकी तैयारियां पूरी हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।